तो जैसे मैं बता रहा था कि स्पिरिचुअल चीजों को मटेरियली नहीं देखना चाहिए हमें। मैं जैसे डीटीज जो है वो क्या है, स्पिरिचुअल है। भगवान के विग्रह क्या है, स्पिरिचुअल है। और हमको उसको स्पिरिचुअली देखना चाहिए। तो स्पिरिचुअल चीज को स्पिरिचुअल कैसे देख सकते हैं? जब हम शास्त्र पढ़ेंगे, भक्तों का संग करेंगे और उनसे श्रवण करेंगे। हियरिंग से हमें विजन मिलता है, श्रवण करने से हमें वो स्पिरिचुअल विजन मिलता है कि कौन सी चीज स्पिरिचुअल है, कौन सी चीज मटेरियल है। तो अब एक और कंसेप्ट मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो इस आप लोगों ने सुना होगा ये कंसेप्ट। एक है, जब शायद आप लोग एमएमसी करते थे तब ये हम डिस्कस करते थे कि व्हाट इज राइट कंसेप्ट, व्हाट इज राइट कॉन्शियसनेस। पता है किसी को ये? व्हाट इज राइट कंसेप्ट, व्हाट इज राइट, एमएमसी में आता था ये। याद है किसी को? ओके, पढ़ते हैं चलो उसको। तो एक है राइट कंसेप्शन और दूसरा है राइट कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इन दोनों चीजों को हमें समझना होगा अगर हमें सही में अच्छा विजन डेवलप करना है। तो हमें इसको अच्छे से समझना चाहिए, है ना। ये बहुत दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो राइट कंसेप्ट क्या है? सबसे पहले हम वो देखते हैं, व्हाट इज राइट कंसेप्शन। कि भगवान जो है वो मेरे मास्टर है और मैं उनका सर्वेंट हूँ। कृष्णा मेरे स्वामी हैं और मैं उनका दास हूँ। ये है राइट कंसेप्ट कि हम दास हैं और भगवान मास्टर है। तो जैसे हम मंदिर जाते हैं, जब हम मंदिर में एंटर करते हैं तो हमें क्या सोचना चाहिए? हमें ये सोचना चाहिए कि ये इतना सुंदर भव्य पैलेस किसका है? मेरा, भगवान का है। भगवान उसके राजा है। और हजारों लोग आते हैं इनका दर्शन करने। सब लोग प्रार्थना करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनके सामने शीश झुकाते हैं। ही इज द सुप्रीम मास्टर। और मैं एक इनसिग्निफिकेंट व्यक्ति हूँ। और मैं भी कईयों में से एक सेवक हूँ, जिसमें जहाँ मुझे भगवान की सेवा करने का अवसर मिला है। और जो भी विजिटर्स आ रहे हैं वो सब उन भगवान के गेस्ट हैं, तो उनको अच्छे से ट्रीट करना है। तो ये सेवक वाला भाव जो है उसको बोलते हैं राइट कंसेप्शन। तो शिक्षाष्टकम का पांचवा श्लोक कौन सा है? जो लोग मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं उनको पता होगा। जो लोग रेगुलर मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं करते हैं उनको शायद पता नहीं हो। शिक्षाष्टकम का पांचवा श्लोक कौन सा है? बोलिए ऑनलाइन डिवोटीज। यस प्रभु। यस। हरे कृष्णा भी।
तो हम्म। वो अयि नंद तनुज किम करम पतितम माम विस्मय भवाम बुधो कृपया तो पाद पंकज स्थित धूली सदृशम विचिंतय। हम्म। नयनम। बस बस एक ही बोलना है। पांचवा श्लोक। अइनंद तनुज किंकरम, कि मैं आपका नित्य किंकर दास हूँ, है ना। तो फिफ्थ श्लोका, फिफ्थ वर्स ऑफ शिक्षाष्टकम, ये राइट कंसेप्ट हमको सिखाता है। तो रॉन्ग कंसेप्शन क्या होगा फिर? अगर राइट कंसेप्शन, अगर मैं सर्वेंट हूँ और भगवान मास्टर है, तो रॉन्ग कंसेप्शन क्या होगा? रॉन्ग कंसेप्शन होगा कि आई एम इंजॉयर, या फिर आई एम मास्टर, जो भी। तो ये है राइट कंसेप्शन। ठीक है। सो अब राइट कॉन्शियसनेस क्या होती है? राइट कॉन्शियसनेस, राइट कॉन्शियसनेस मतलब सर्विस एटीट्यूड, सेवा भाव। राइट कंसेप्शन मतलब मैं दास हूँ, और राइट कॉन्शियसनेस मतलब दास की कॉन्शियसनेस कैसे? सेवा भाव होनी चाहिए, सर्विस एटीट्यूड। और है ना, कि मुझे कृष्णा की सेवा करनी है, भगवान की सेवा करनी है, भक्तों की सेवा करनी है, ये कॉन्शियसनेस रखना है। तो इसका शिक्षाष्टकम में इसका आता है श्लोक नंबर चौथा। न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिर अहेतुकी तोई, है ना। तो न मुझे वेल्थ चाहिए, न धनम न जन्म, न मुझे फॉलोअर्स चाहिए, न मुझे, न धनम जन्म सुंदरी, न मुझे वुमेन चाहिए, कविताम व जगदीश काम ये, और न मुझे कविताम मतलब, कविताम मतलब क्या? हाँ, गुणगान मतलब, यस गुणगान बोल सकते हैं। आपका क्या? फॉलोअर्स तो आ गए। जन्म मतलब फॉलोअर्स होता है। न मुझे प्रेज चाहिए, राइट। और जब कविता, उनका एक और मीनिंग भी है कि बोलने वाली वाणी, अच्छी वाणी, ये ना, अच्छा बोलना, ये भी एक, ये भी नहीं चाहिए चैतन्य महाप्रभु ऐसा। कोई हमारे पीछे हाँ बोले। और हमें भी, और कुछ लोग होते हैं जिन जो बोलने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, उसको भी कविताम बोलते हैं। कवि, बोलने में जो एक्सपर्ट होता है ना, जो कुछ लोग का लेक्चर एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, तो उनको कविताम का ऑप्युलेंस मिला है। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, ये मुझे न धन न वेल्थ चाहिए, न फॉलोअर्स चाहिए, न वुमेन चाहिए, न प्रेस चाहिए। तो पूरी दुनिया इस चीज के पीछे पागल है, पर चैतन्य महाप्रभु हमको क्या सिखा रहे हैं? कि ये चीज मुझे नहीं चाहिए ना। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजों से डेवलप होता है भोग वृत्ति। भोग वृत्ति मतलब भोग करने की इच्छा। तो जो उसका एकदम रॉन्ग कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं, राइट कॉन्शियसनेस मतलब सर्विस एटीट्यूड, रॉन्ग कॉन्शियसनेस मतलब भोग वृत्ति। तो ये कॉन्शियसनेस हमारी होनी चाहिए। Right? तो जैसे रॉन्ग कॉन्शियसनेस मतलब ये कि मैं इंजॉयर हूँ, और तो मैं मंदिर जा रहा हूँ, तो मैं सिर्फ देख रहा हूँ भगवान के डिटीज को, मैं उनको प्रणाम नहीं कर रहा हूँ। या मैं ये सोच रहा हूँ ये डिटीज आज इतने सुंदर नहीं है, आज इतने अट्रैक्टिव नहीं है जैसे जन्माष्टमी में होते हैं। तो हम ऐसा सोचते हैं कि भगवान मुझे प्रसन्न करें, अच्छा दर्शन दे।
वो ये नहीं सोचता है कि मुझे भगवान को प्रसन्न करना है सेवा करके। वो क्या सोचता है, भगवान मुझे प्रसन्न करे, कि अच्छा दर्शन दे, अच्छे कपड़े पहना के, ताकि मैं प्रसन्न हूँ। तो इधर कौन एंजॉयर है, हम एंजॉयर हैं। सेम कॉन्शियसनेस हमारे अंदर आती है जब हम भक्तों के साथ डील करते हैं, या बाहर के लोगों के साथ डील करते हैं, कि मैं एंजॉयर हूँ, मैं मास्टर हूँ। तो है ना, लोग जैसे जैसे लोग, जब हम मिलने जाते हैं या किसी को प्रीचिंग करने जाते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हम उनका उद्धार करेंगे। तो ये रॉन्ग कॉन्शियसनेस है, रॉन्ग कंसेप्ट है। हम उनका उद्धार करने नहीं, हमें क्या सोचना चाहिए, डिवोटीज जब प्रीचिंग करने जाए उन्हें क्या सोचना चाहिए, उन्हें ये सोचना चाहिए कि ये गुरु की कृपा है, कृष्णा की कृपा है, कि मुझे अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं कृष्णा का संदेश दूसरों को दे सकता हूँ, मुझे शेयर करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है ना, कृष्णा के संदेश का प्रचार। मैं जो कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करके मुझे जो बेनिफिट मिला है, वो मुझे दूसरों को शेयर करने का अवसर मिल रहा है। तो उसके लिए वो बहुत कृतज्ञ रहता है गुरु और कृष्णा के प्रति। वो ये नहीं सोचता अभी मैं जाऊंगा उनको बुक्स दूंगा और लेक्चर दूंगा, उनका उद्धार हो जाएगा, वो भक्त बन जाएंगे, माला करेंगे। ये सही एटीट्यूड नहीं है। तो इसलिए हमें सही एटीट्यूड, सही कॉन्शियसनेस होना चाहिए। इवन चैंटिंग के दौरान भी हमें ये राइट कॉन्शियसनेस से चैंटिंग करनी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए चैंटिंग करूंगा मैं, मतलब अचीवर मोड में हम चैंटिंग करते हैं। अचीवर मोड मतलब क्या, कि 7:15 बजे तक 16 माला कर देंगे खत्म, मेरे को एक माला 5-6 मिनट के अंदर खत्म कर देना है। क्यों? क्योंकि मुझे दूसरे भी इंपॉर्टेंट कार्य करने हैं। तो ये माला फटाफट कर दूंगा, मैं दूसरे भी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें करनी है। या हम ये सोचते हैं कि चैंटिंग मैं करूं तो मुझे आनंद आना चाहिए, मुझे एक्सटेसिव फील होना चाहिए, एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये अचीवर मोड है। तो अचीवर मोड में चैंटिंग हमेशा स्ट्रगलिंग लगेगा, हमेशा चैंटिंग में आप स्ट्रगल करोगे। अचीवर मोड में नहीं रहना है, हमें रिसीवर मोड में रहना है। रिसीवर, रिसीवर मतलब क्या, कि बैगिंग मोड, बैगर मोड ना। होली नेम हम चैंट कर रहे हैं, तो हम प्रेयरफुल मूड में होना चाहिए। भिखारी ऐसा टारगेट बना के आज मैं अचीव करके दिखाऊंगा, आज के दिन में मैं 500 रुपए की भीख मांग के दिखाऊंगा, दे दो मुझे भीख दो, मुझे भीख दो। ऐसा अचीवर मोड में कोई देगा उसको? पर वो बैगिंग मोड में रहेगा जितना, कि मैं बहुत हेल्पलेस हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे को बहुत जरूरत है इसकी। बैगिंग मूड में वो भीख मांगेगा, तो लोगों को उस पर दया आएगी और फिर देंगे। उसको क्या बोलते हैं, रिसीवर मोड। तो ऐसे रिसीवर मोड में हमें हमारी चैंटिंग करनी चाहिए। तब भगवान को दया आएगी, हरि नाम को दया आएगी हमारे ऊपर, फिर हम अच्छा चैंटिंग कर पाएंगे। फिर कृपा मिलेगी ना, कृपा ऊपर से नीचे आती है, नीचे से हम ऊपर कृपा नहीं दे सकते। तो इसलिए रिसीवर मोड ये हमें कल्टीवेट करना चाहिए चैंटिंग में। और रिसीवर मोड जैसे चैतन्य महाप्रभु ने हमको सिखाया है शिक्षाष्टकम के दूसरे श्लोक के अंदर। तो दूसरा श्लोक क्या है, कि भगवान के नामों में सारी शक्तियां हैं, भगवान के नाम जप करते समय में कोई भी नियम लागू नहीं होता है, कोई भी देश काल परिस्थिति का कोई नियम लागू नहीं होता है, और सारी शक्तियां हैं उसके अंदर, फिर भी मुझे हरि नाम के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ, इतना पावरफुल नाम है फिर भी नहीं हो रहा है डेवलपमेंट। इतने समय से मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, और इतने समय से मैं इतना पावरफुल मंत्र जाप कर रहा हूँ, फिर भी मेरे हार्ट में कुछ चेंज नहीं आ रहा है। इस ये दूरदशा है, इस दूरदशा से हमें
रोना आना चाहिए हमारी चैंटिंग पे कि मैं इतना फॉलन हूँ कि इतना पवित्र नाम जप करने पर भी मेरा हार्ट प्योरीफाई नहीं हो रहा है, मैं अट्रैक्ट नहीं हो रहा हूँ। हार्ट तो प्योरीफाई हो रहा है अनकॉन्शियसली, पर मैं कॉन्शियस होके चैंटिंग करूँ तो और अच्छे से हो सकता है, पर मेरा मन नहीं लग रहा है हरि नाम। इसका ये दूरदशा हमें सेकंड वर्स सिखाती है शिक्षा अष्टकम की। तो ये है रिसीवर मोड। चैंटिंग को हमें एंजॉय नहीं करना है। ये सोचते हैं कई भक्त लोग चैंटिंग करने में मजा आना चाहिए, आनंद आना चाहिए हमें। तो ये सही कॉन्शियसनेस नहीं है चैंटिंग की। चैंटिंग मतलब राधा और कृष्णा को आनंद देना है, हमें आनंद नहीं लेना है चैंटिंग का। हमें आनंद आए या नहीं आए, नींद आए नहीं आए, हमको ये भाव रखना है कि चैंटिंग से भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान को आनंद देना है। यही तो सेवा का, सेवक का भाव होना चाहिए, यही तो सेवक का मूड होता है। तो राइट कंसेप्ट और राइट कॉन्शियसनेस, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कृष्णा भक्ति के अंदर। क्योंकि ये तो मैंने दो चीजें बताई आपको, स्पिरिचुअल चीजों को स्पिरिचुअल देखना, उनको मटेरियल नहीं देखना, भक्तों को भी स्पिरिचुअल विजन से देखना। फिर मैंने बताया राइट कंसेप्ट क्या है, राइट कॉन्शियसनेस क्या है, और सही मूड चैंटिंग का क्या है। इतनी चीजें डिस्कस कर रहे हैं हम। तो ये सारी चीजें मिला के हमको एक सही दृष्टिकोण देती है कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर। अगर आप इसमें से कोई एक चीज फॉलो करोगे, दूसरी नहीं करोगे, तो पूरा कंप्लीट विजन आपको प्राप्त नहीं होगा कि भक्तों को कैसे देखना है, गुरु को कैसे देखना है, डीटीज को कैसे देखना है, हरि नाम को कैसे देखना है ना। सो ये बहुत, जैसे रावण था, ठीक है, रावण सीता को किस नजर से देखता था, उस रावण का क्या कंसेप्ट था, कि अभी राइट कंसेप्शन, अभी आप इसमें आओ तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो अभी रावण का क्या मूड था इसके अंदर कि तो सीता देवी को रावण ने देखा, तो रॉन्ग कंसेप्ट से देखा और रॉन्ग कॉन्शियसनेस से देखा। तो रॉन्ग कंसेप्ट से क्या देखा उसने, कि मैं सीता को एंजॉय करूंगा, और भोग वृत्ति, है ना, ये भाव से देखा। सिमिलरली हनुमान ने भी सीता को देखा, बट उसने राइट कंसेप्शन से देखा कि मैं सर्विंग मूड में रहना है, कि शी इज माई मदर, और राइट कॉन्शियसनेस से, है ना, कि इनको सर्व करना है और भगवान राम को से मिलाना है। सो दोनों ने सीता देवी को देखा। रावण का दृष्टिकोण अलग था, सीता का दृष्टिकोण अलग था। तो इसलिए हमें राइट कॉन्शियसनेस रखना है हमेशा ध्यान में, राइट कंसेप्ट। तो कोई भी चीज आप देख रहे हो कृष्णा भक्ति के अंदर, चाहे भक्त हो या विग्रह हो या हरिनाम हो, उसको सही चेतना से और सही कंसेप्शन से देखो, तो हमारा बहुत फास्ट एडवांसमेंट होगा कृष्णा भक्ति में, है ना। तो सेम जैसे इलेक्ट्रिक वायर होती है, इलेक्ट्रिक वायर, बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक वायर होती है, ठीक है, उसको आप अभी फॉर एग्जांपल स्विच बंद है, उसको आप टच करो आपको करंट नहीं आएगा।
आप स्विच ऑन करते हो, वही इलेक्ट्रिक वायर को आप टच करोगे, आपको बहुत करंट आएगा, हेवी करंट आएगा। वही इलेक्ट्रिक वायर है ना, बाहर से कुछ चेंज नहीं दिखेगा आपको, पर आपने हाथ लगाया आपको करंट आएगा। ऐसे ही भगवान के जो विग्रह है वो सेम पत्थर के बने हुए हैं, पर जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, मंत्रों का उच्चारण होता है, यज्ञ होता है, तो क्या होता है, भगवान उस विग्रह में प्रकट हो जाते हैं। फिर उस विग्रह को आप भौतिक देखोगे तो आपको करंट आएगा, यानी कि अपराध होगा। बाहर से कुछ चेंज नहीं हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा से भगवान वहां पे विराजमान हुए हैं। तो ये प्रोसेस है, स्विच चालू हो गया, कृष्णा से कनेक्ट हो गया विग्रह। तो इस तरह से हमें इसको देखना चाहिए। और भौतिक चीज भी क्या है, भौतिक चीज, भौतिक चीज भी तो कृष्णा से ही आई है। पत्थर भी कहाँ से, पृथ्वी से, कृष्णा की एनर्जी है ना वो भी। तो भी मटेरियल नहीं, तो कुछ ऐसे देखा जाए तो कुछ भी मटेरियल नहीं है, सब कुछ स्पिरिचुअल है। क्यों? क्योंकि सब कुछ कृष्णा से आया है। नहीं, अब तो ये विजन होना चाहिए हमारा। नाउ स्पिरिचुअल चीजों को मटेरियल देखना, ये जैसे हमने बताया था, तो ये वही विग्रह का ही कंसेप्ट है इसके अंदर। अम, इसको आप पढ़ो यहाँ से, ये पढ़िए। कौन पढ़ रहा है इसको? हरे कृष्ण प्रो। आपका नेटवर्क ठीक है मंथन प्रभु? यस प्रो। यस श्योर? प्रो। कुछ यस प्रो। डिस्टरबेंस नहीं चाहिए हाँ बीच में? ओके प्रो। पढ़ो। यस। As such, the devotees could act exactly डीटी, like the डीटी yes. कुड एक्ट। Sorry. As such, the deity could act exactly as the Lord does in his original form as Krishna. Lord Krishna was talking to the young Brahmana just to test his knowledge about the Archa Vigraha. In other words, those who have understood the science of Krishna, Krishna's name, form, qualities, and so forth, can also talk with the deity. To an ordinary person, however, the deity will appear to be made of stone, wood, and some other material. In the higher sense, since all material elements ultimately emanate from the supreme spiritual entity, nothing is really material. Being omnipotent, omnipresent, and omniscient, Krishna can deal with his devotee in any form without difficulty. By the mercy of the Lord, the devotee knows perfectly well about the Krishna's Lord's dealing. Indeed, he can talk face to face with the Lord. हम्म। तो ऑर्डिनरी पर्सन के लिए डीटी एक पत्थर है ना, या एक लकड़ा है, जैसे जगन्नाथ जी का है। ये पत्थर है या लकड़ा है या कोई भी मटेरियल है, वो कोई भी चीज मनुष्य ने नहीं बनाई है ना। वो डायरेक्ट, वो भी कृष्णा नहीं बनाए। तो पत्थर भी कृष्णा ने बनाया, लकड़ा भी कृष्णा ने बनाया। लकड़ा कहाँ से आता है? पेड़ से आता है, पेड़ किसी मनुष्य ने नहीं बनाया। पत्थर जो है पहाड़ से आते हैं, पहाड़ मनुष्य ने नहीं बनाए। तो मटेरियल चीजें भी कृष्णा ने बनाई है। तो हमें वैसा विजन रखना चाहिए, मटेरियल चीज भी कृष्णा से आई है और स्पिरिचुअली भी चीजें कृष्णा से कनेक्टेड है। तो कृष्णा इज द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग। और इधर बोल रहे हैं कि क्योंकि भगवान सर्वव्यापी है और भगवान सब कुछ जानते हैं, तो भगवान अपने भक्तों से कोई भी रूप में, कोई भी फॉर्म में आके डील कर सकते हैं। भगवान के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे प्रहलाद के लिए भगवान खंबे से प्रकट हुए, है ना। अभी खंबा जो है वो क्या है, मटेरियल चीज है ना। खंबे को कोई तो है ना, हर मंदिर में खंबे की पूजा होती है क्या कभी? और भगवान खंबे से प्रकट हुए। तो भगवान कोई भी चीज से, कहीं से, भगवान लैपटॉप से प्रकट हो सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जूम मीटिंग में आके जूम आपसे मिल सकते हैं, वीडियो ऑन रख सकते हैं वो। कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है भगवान के लिए। आप भगवान सर्वव्यापी है, इज ओमनी पोटेंट,
ओमनीसिएंट एंड ओमनी प्रेजेंट, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो भगवान की कृपा से भक्त जो है भगवान को अच्छे से समझ जाता है, और इसलिए प्रभुपाद इसमें कहते हैं ही कैन टॉक फेस टू फेस विद द लॉर्ड, है ना, विग्रह से बातें कर सकते हैं, है ना। तो ये कोई मतलब मजाक नहीं कर रहे हैं, मजाक में नहीं बोल रहा हूँ मैं, हम लोग विग्रह से बात कर सकते हैं। आप लोग इतना एडवांस कर सकते हो कृष्णा कॉन्शियसनेस में कि आप विग्रह से बात कर सकते हो भगवान से, राधा गोविंद जी से बात कर सकते हो, आदान प्रदान कर सकते हो। बट वैसा कॉन्शियसनेस और राइट कंसेप्शन होना बहुत जरूरी है। सेवा भाव, सेवक मूड से हमें, हम जब सेवा करेंगे तभी हम ये चीज को अचीव कर पाएंगे। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, राइट कंसेप्शन, राइट कॉन्शियसनेस। इसमें किसी को डाउट है तो पूछिए, फिर आगे चलते हैं। ओके। अब इम्पोर्टेंट चीज दूसरा, कि भक्तों का जो, भक्तों को भी है ना हमें स्पिरिचुअल देखना चाहिए, उनका शरीर भी जो है वो स्पिरिचुअल है। भक्तों के शरीर में कोई डिफेक्ट दिखे तो वो डिफेक्ट को हमें कंसिडर नहीं करना चाहिए। रूप गोस्वामी इसका एग्जाम्पल देते हैं उपदेशामृत में, जो हम पढ़ेंगे कुछ दिन बाद, 7वें 8वें श्लोक में कहीं आता है। उदाहरण क्या देते हैं कि जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी में अगर कचरा फ्लोट होते दिखता है हमें, कचरा तैरता हुआ उसमें दिखता है, तो उससे गंगा अपवित्र नहीं होती है। कचरा दिखता है तो हम क्या करते हैं, कचरे को साइड करते हैं और फिर स्नान करते हैं गंगा नदी में, क्योंकि गंगा कभी अपवित्र हो ही नहीं सकती, चाहे कितना भी कचरा डाल दो। अभी देखो कितने सारे डेड बॉडीज अंदर होते हैं, कितने सारे नो वो राख डालते हैं उसमें, कितने फूल और दिए और क्या क्या बहुत सारी चीज डालते हैं, गंगा कभी अपवित्र नहीं होती है। तो ऐसे ही भक्तों का शरीर में बाह्य रूप से आपको बहुत सारी त्रुटियां दिखेगी, या उनके स्वभाव में आपको त्रुटियां दिखेगी, बट उस वो अल्टीमेटली वो एक भक्त है। वो 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम का पालन कर रहे हैं, उसने दीक्षा ली है या लेने वाला है, वो केवल भगवान का प्रसाद खा रहा है और प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद के पुस्तक का वितरण कर रहे हैं। ये स्पिरिचुअल चीज है। इस तरह से हमें उस भक्त का संग करना चाहिए। वो सिंसियर है, सीरियस है, भले उसके स्वभाव में थोड़ी टूटियां हैं, या कभी उसको गुस्सा आ जाता है, या कभी वो मेरी बात नहीं सुनता है ना, या फिर वो क्लास में सो जाता है, तो वो त्रुटियां, उन त्रुटियों का संग नहीं करना है हमें। उसको गंगा नदी में जो होता है ना कचरा, उसको जैसे जैसे साइड में कर दे, वैसे भक्तों की त्रुटियों को साइड में करके वो जो एक्चुअल सोल है अंदर, जो कृष्णा का अंश है, जो कृष्णा की भक्ति कर रहा है, वो उस व्यक्ति, उस भक्त का हमें संग करना सीखना चाहिए। तो हम बहुत सारे अपराधों से बचेंगे। नहीं तो हम, हर भक्त के अंदर कुछ ना कुछ अपराध देखेगा, त्रुटियां दिखेगी, तो हमें फिर ऐसा लगेगा कि कोई भी यहाँ शुद्ध भक्त नहीं है, मैं गलती से इस संघ में आ गया हूँ, मैं अकेला ही शुद्ध भक्त हूँ, बाकी सब नियोफाइट है। तो वो भक्तों के संग से फिर धीरे धीरे दूर चले जाता है। इसलिए हमें सही विजन से उस भक्तों का संग करना चाहिए, स्पेशली जब वो भक्त लोग जो साथ में रहते हैं हमेशा, उन भक्तों को इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। या फिर जब भक्त लोग साथ में मिलके कहीं यात्रा में जाते हैं, कोई कैंप में जाते हैं, वहां पे भी कुछ समय साथ में स्पेंड करते हैं, कुछ दिन कई हफ्ते, तो इस बात का ध्यान होना चाहिए हमें। हम्म। सो पढ़िए ये। बिगिनिंग से ना bro? बॉडी Yes. ऑफ अ वैष्णव स्पिरिचुअल, यस। Even though a pure devotee may not be born in a Brahmana or Goswami family,
If he is engaged in the service of the Lord, he should not be neglected. In actuality, there cannot be a family or Goswamis based on material considerations, caste, or heredity. The Goswami title is actually the monopoly of the pure devotees. Thus, we speak of the six Goswamis headed by Rupa Goswami and Sanatan Goswami. Rup Goswami and Sanatan Goswami had practically become Mohammedans, and he therefore had changed their names to Davira Khas and Sakara Malika. But Sri Chaitanya Mahaprabhu himself made them Goswamis. Therefore, the Goswami title is not hereditary. The word Goswami refers to one who can control his senses, who is master of the senses. A devotee is not controlled by the senses, but is the controller of the senses. Subsequently, he should be called Swami or Goswami, even though he may not be born in a Goswami family. तो गोस्वामी जो है वो हेरिडिटरी टाइटल नहीं है कि मैं ब्राह्मण के घर में बॉर्न हुआ हूं तो ब्राह्मण कहलाऊंगा, गोस्वामी घर में बॉर्न हुआ गोस्वामी। तो ये एक्चुअल में डेफिनेशन नहीं है ना। तो इसलिए डिवोटीज को हमें एक्सटर्नली जज नहीं करना चाहिए कि ये ब्राह्मण परिवार से, शूद्र परिवार से है, ये राजपूत से है तो इसको ज्यादा भक्ति मिलेगी, या ये निम्न शूद्र घराने से तो उसको कम भक्ति मिलेगी, ऐसा नहीं है। वह व्यक्ति कृष्णा भक्ति करने के लिए क्वालिफाइड है अगर वो सिंसियर है भक्ति में, बस। नहीं, अगर वो सही में सिंसियरली प्रैक्टिस कर रहा है अच्छे से तो ही इज क्वालिफाइड ना, उसको कृपा मिलेगी, है ना। तो प्रभुपाद इस तात्पर्य में, ये चैतन्य चरितामृत से तात्पर्य है, तो इसमें बताते हैं कि जो कास्ट गोस्वामी होते हैं, कास्ट गोस्वामी समझते हैं, जो फैमिली लिनिएज में आते हैं कि मैं गोस्वामी के वंश से हूँ, तो वो लोग क्या, प्रभुपाद जी के समय उन लोगों ने बड़ा एक ऑपोजिशन रेस किया था कि प्रभुपाद जी जो है अमेरिकन लोगों को गोस्वामी बना रहे हैं, उनको सन्यासी देके। तो ये अमेरिकन गोस्वामी कहाँ से आए? हम गोस्वामी परिवार से, ही अमेरिकन गोस्वामी कहाँ से आ गए? तो ये लोग गोस्वामी नहीं, ये तो मिलेच्छा है, और ये लोग मांस मच्छी खाते हैं, और इनको ये सन्यास लेने के लिए लायक नहीं है, सन्यास गोस्वामी बनने के लायक नहीं है ये। तो ऐसा उन लोगों ने मोनोपोली क्रिएट किया था वृंदावन के अंदर। तो प्रभुपाद इसको बहुत अपोज करते थे, इवन भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर उसको अपोज करते थे। और उन्होंने ये समझाया पूरे समाज को कि कृष्णा भक्ति कोई कास्ट या कोई जन्म से बंधी हुई नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई भी परिवार से हो, अगर वो सिंसियरली कृष्णा भक्त बनने का प्रयास कर रहा है, नियमों का पालन कर रहा है, गुरु के आदेशों का पालन कर रहा है, तो वो गोस्वामी बन सकता है। इसका ये कोई टाइटल नहीं है, हेरिडिटरी टाइटल नहीं है। उसी तरह से वैष्णव के शरीर में जो भी डिफेक्ट दिखते हैं तो उससे हमें कंसिडर नहीं करने, अगर कंसिडर करते हैं तो वो अपराध है ना, वैष्णव अपराध में उसको काउंट होता है। हम्म, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और इधर लास्ट में प्रभुपाद देखिए कि ये लिखते हैं यस, ये पैराग्राफ पढ़िए। If we consider the bodily defects तो of a ये Vaishnava, पैराग्राफ अच्छे से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये। हम्म if we consider the bodily defects of a Vaishnava, we should understand that we are committing an offense at the lotus feet of the Vaishnava. An offense at the lotus feet of a Vaishnava is very serious. Indeed, Sri Chaitanya Mahaprabhu has described this offense as Hati, हाथी Hati माता, Mata, हाथी माता। Hati Mata, the mad elephant offense. A mad elephant can create a disaster, especially when it enters into a nicely trimmed garden. One should therefore be very careful not to commit any offense against a Vaishnava. Every devotee should be ready to take instructions from a superior Vaishnava, and a superior Vaishnava must be ready to help an inferior Vaishnava in all respects. One is superior or inferior according to his spiritual development in Krishna consciousness. ओके, One is forbidden. Yes. तो
हर भक्त को सीनियर वैष्णव से इंस्ट्रक्शन लेना चाहिए, प्रभुपाद ऐसा बोलते हैं। अपनी मनमानी से उसको डिसीजन नहीं लेना चाहिए, या फिर अपने विचारों से सहमत होके मैं तो ऐसा ही करूंगा या मैं तो ऐसा ही सोचता हूँ, वो गलत एटीट्यूड है। सीनियर भक्तों से इंस्ट्रक्शन लेना, और कौन सीनियर है कौन जूनियर है कैसे पता चलेगा कि वो कितना एडवांस किया है कृष्ण भक्ति में, है ना। ये नहीं कि मैं 25 साल का हूँ और ये 30 साल के हैं, तो वो सीनियर हो गए मैं जूनियर। उम्र से नहीं देखा जाता है सीनियर जूनियर, किसने कृष्णा भक्ति में उन्नति की है अच्छे से, उससे पता चलेगा। तो मैं भी इवन कई बार देखता हूँ कि जो मेरे जूनियर है वो मुझसे भी अच्छा भक्ति करते हैं, तो मैं उनसे इंस्पिरेशन लेता हूँ, है ना। हालांकि मैं सीनियर हूँ वो जूनियर है, पर मैं मुझे ऐसा दिखता है कि ये जूनियर डिवोटी जो है वो बहुत अच्छे साधना कर रहा है, अच्छा चैंटिंग रीडिंग हेयरिंग कर रहा है, अच्छा सेवा भाव है, मुझसे अच्छा उसमें दिखता है, तो मैं उससे इंस्पिरेशन लेता हूँ। तो इसलिए कौन सीनियर कौन जूनियर कैसे पता चलेगा, कौन कितना अच्छे से कृष्णा को प्रसन्न कर रहा है, गुरु को प्रसन्न कर रहा है, आदेशों का पालन कर रहे हैं, वो सीनियर है। ये नहीं कि वो लंबे समय से है, वो ज्यादा समय से वो भक्ति कर रहा है, या वो 20 साल से इस्कॉन में है और मैं 5 साल से इस्कॉन में हूँ, तो वो ये टाइम फ्रेम ठीक है, उम्र भी ठीक है, एक्सपीरियंस भी ठीक है, बट किसके अंदर जेन्युइन भाव है कृष्णा भक्ति का, वो सीनियर चुना जाता है। तो इसलिए हमेशा इंस्ट्रक्शंस लेना चाहिए, और शुद्ध भक्तों को भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, ये तो हम बहुत सारा अपराध करेंगे। अब एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आपको मुझे बताना है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। दिख रहा है आपको कुछ स्क्रीन पे? Yes, Prabhu. यस प्रभु। क्या दिख रहा है? रस्सी है प्रभु और सांप है। ओके, तो अब इधर इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा आप, कि ये है रोप, ये है स्नेक, ठीक है। अब रस्सी जो है वो जीवित वस्तु है कि निर्जीव है? निर्जीव है, नॉन लिविंग। और सांप लिविंग, ठीक है। दो इसमें चीजें हैं, अगर मैं रस्सी को सांप समझ लूं तो क्या होगा, क्या होगा बताइए। रस्सी को अगर मैं सांप समझ लूं, यस प्रांजल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ। तो सबसे पहले तो प्रभु हम डर जाएंगे। रस्सी को सांप लेंगे तो क्या करेंगे, बहुत डर जाएंगे हम। और सांप को अगर मैं रस्सी समझू तो क्या होगा? बताइए, सांप को रस्सी समझ देंगे क्या होगा? हरे कृष्णा प्रभु। यस, सो यस प्रभु, तो खतरा हो सकता है। खतरा हो सकता है। तो तब डर लगेगा हमें? डर नहीं लगेगा, क्योंकि हम सांप को रस्सी समझ रहे हैं। तो दो चार पॉसिबिलिटी है ये उदाहरण में। एक तो रस्सी को सांप समझना, दूसरा सांप को रस्सी समझना, तीसरा रस्सी को रस्सी समझना, और चौथा सांप को सांप समझना, ठीक है। तो रस्सी को सांप समझने का अर्थ क्या है?
रस्सी को सांप समझने का अर्थ क्या है? कंसिडरिंग रोप एज स्नेक, मतलब मटेरियल चीजों को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देना। रस्सी क्या है? मटेरियल है, सांप है, लिविंग है, स्पिरिचुअल है, ऐसा समझ लो। रोप मीन्स मटेरियल और स्नेक मीन्स स्पिरिचुअल। फिर आपको ये आएगा। तो रस्सी को सांप समझना, मटेरियल चीज को स्पिरिचुअल, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, महत्व देना। तो कंसिडरिंग रोप एज स्नेक, तो ये कंसेप्ट के रस्सी को सांप समझना, ये बहुत मतलब हम लोग क्या बहुत ज्यादा महत्व दे देते हैं कि सांप को, रस्सी को सांप समझना मतलब कि मटेरियल चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मेरा शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मेरी वस्तुएं बहुत इंपॉर्टेंट है, धन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा घर, मेरे वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे फैमिली, ये इसको ज्यादा महत्व देना भगवान की सेवा से या भगवान से ज्यादा। तो मटेरियल अटैचमेंट इसका मुख्य कारण होता है, हमारा मटेरियल अटैचमेंट्स। मटेरियल अटैचमेंट्स की वजह से हम मटेरियल चीजों को बहुत ज्यादा महत्व देने लगते हैं, कृष्णा से ज्यादा, और कृष्णा से संबंधित वस्तुओं से ज्यादा हम महत्व देते हैं। और इस वजह से क्या होता है, हम अपना वी लूज अवर फोकस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा भक्ति में अपना फोकस हम खो देते हैं जस्ट बिकॉज कि हम रस्सी को सांप समझते हैं। तो जैसे कि सारे इंद्रियां जैसे अ, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी स्त्री को मैं देखता हूँ, हम कितना उसको इम्पोर्टेंस देंगे, कितनी सुंदर है, कितना अच्छा बोलती है, कितना अच्छा सेवा कर रही है, तो आइडल वाइफ है मेरे लिए। रस्सी को सांप समझ रहे हैं, सारी इंद्रियां विषय वस्तुओं को हम इंजॉइंग मेंटालिटी देख रहे हैं, जबकि वो दुख का कारण है, हम उसको समझ रहे हैं, इससे सुख मिलेगा मुझे। रस्सी को सांप देखना, तो मटेरियल अटैचमेंट्स की वजह से होता है ये सब। बार बार उस चीजों का संग करने से हम अटैच्ड हो जाते हैं, ध्यान तो विषया पुंसा। सो इसलिए हमें रस्सी को सांप नहीं समझना है और उसको ज्यादा महत्व देने नहीं लगना है, वो फिर गड़बड़ हो जाएगी वहां पर, है ना। रस्सी को सांप समझ, जैसे कोई व्यक्ति रस्सी को सांप समझता है, उसे लगता है कि ये रस्सी इतनी इम्पोर्टेंट है, ये तो जीवित है, इसकी पूजा करो, इसकी वर्शिप करो, ये सब सांप है। बट जब उसको ज्ञान आ जाता है तब उसको क्या लगता है, अरे ये तो रस्सी है, क्या फालतू चीज है ये, कुछ काम की नहीं है, ऐसे ही। इसलिए रस्सी को रस्सी देखना आना चाहिए हमें, रोप एज अ रोप। तो जैसे नो होता है ना कभी, जैसे हम क्या बोलते हैं, जैसे हम कोई मॉनिटर खरीदते हैं, मॉनिटर, तो मॉनिटर खरीदते हैं तो कैसा पैकिंग कैसा होता है मॉनिटर का? नहीं, वो एक बॉक्स में आता है, उसके अंदर थर्मोकॉल होता है, तो थर्मोकॉल से पूरा मॉनिटर को पैक करके रखते हैं। और फिर जब उसको ओपनिंग करते हैं, जब उसको खोलते हैं घर पे, तो सब बच्चे लोग क्या करते हैं, मॉनिटर से ज्यादा उस थर्मोकॉल को वैल्यू देते हैं। मतलब कि अंकल अंकल थर्मोकॉल ले लें, हम उससे खेलना है हमें। बोले ठीक है ले लो, तुम लोग तुम्हारे काम का है ये, तुम ले लो, तुम खेलो इससे, है ना। तो उन्हें क्या लगता है, ये थर्मोकॉल खरीद के लाए हैं, मेन प्रोडक्ट नहीं है, उसमें पता नहीं है मेन प्रोडक्ट क्या है। तो थर्मोकॉल से खेलते हैं, उसको ज्यादा महत्व देते हैं, पर मेन प्रोडक्ट क्या है, मॉनिटर। तो ऐसे ही
हमारा जो ये शरीर है थर्मोकॉल की तरह है। मेन प्रोडक्ट क्या है? आत्मा अंदर, उसकी वैल्यू है। शरीर तो एक बैग की तरह है, थैले की तरह है, जो आत्मा को कैरी कर रहा है, जैसे थर्मोकॉल कैरी कर रहा है टीवी को, है ना। तो इसलिए हम शरीर को ज्यादा महत्व देते हैं, शरीर से संबंधित वस्तुओं को ज्यादा महत्व देते हैं, जो कि रस्सी की तरह है, उसको सांप की तरह वर्शिप करते हैं, अरे बहुत अच्छा शरीर है, इसका ध्यान रखो, उसको मेंटेन करो, उसी में पूरा जीवन निकाल देते हैं हम। तो हम अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं, शरीर से संबंधित वस्तुओं को आइडेंटिफाई करते हैं, और ये सोचते हैं कि ये मेरा है, मैं इसका ओनर हूँ, मैं इसका प्रोपराइटर हूँ। तो अगर शरीर से संबंधित वस्तुएं अगर हमारी होती, तो मृत्यु के समय हमें उन्हें छोड़ना नहीं पड़ता कभी। समझ रहे हैं? मृत्यु के समय उस सब में सब कुछ छोड़ना पड़ता है, ये प्रूफ है अपने आप में कि वो हमारा नहीं है। वस्तु तो भूल जाओ, आप शरीर को भी छोड़ना पड़ेगा आपको। तो ये अपने आप में प्रूफ है कि शरीर और ये वस्तुएं हमारा नहीं है। नहीं तो फिर क्यों छोड़ते हैं हम उसको? वो हमेशा हमारे पास रहता, और उसको छोड़ना पड़ता है। तो क्योंकि हम बहुत अटैच हो गए ब्लाइंडली, हम ये सोचते हैं कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, पैसा चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे स्त्री चाहिए, मुझे अच्छा ये चाहिए, घर चाहिए। तो स्ट्रांगली हम अटैच हो जाते हैं। तो इसलिए हमें इस चीज को समझना है कि हमें रस्सी को सांप नहीं समझना है। रस्सी को रस्सी की तरह देखो कि मटेरियल चीज है, वो मटेरियल ही है, वो कुछ पूजनीय नहीं है, वो रस्सी है। ठीक है। अब दूसरा कंसेप्ट लेते हैं। हम्म। दूसरा कंसेप्ट क्या है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, कि सांप को रस्सी समझना, जो हमने लास्ट में ही डिस्कस कर लिया था, कि स्पिरिचुअल चीजों को मटेरियल समझना, जो हमने डिस्कस किया कि डीटीज है, स्पिरिचुअल है, पर उसको रस्सी समझते हैं, अरे ये तो रस्सी है, क्या है? स्पिरिचुअल चीज को मटेरियल, है ना। सांप को रस्सी की तरह समझो और गोल गोल घुमाओ आप रस्सी की तरह इसको, क्या होगा आपको? सांप काट लेगा उसको, ऐसे गले में पहनो, अरे तो रस्सी तो है, गले में पहन लिया, क्या करेगा? क्या होगा फिर? सांप डस लेगा। तो ऐसे ही आप स्पिरिचुअल चीज को मटेरियल समझोगे ना, आपको ऑफेंस का सांप काट लेगा, डस लेगा, ये भक्ति नष्ट हो जाएगी, या भक्ति कर नहीं पाओगे आप। तो ये है स्नेक को रोप समझना, कंसिडरिंग स्नेक एज अ रोप। तो जैसे शास्त्रों में भी कई उदाहरण है ऐसे, जो स्पिरिचुअल आइटम को मटेरियल समझते थे, हम गुरु को ऑर्डिनरी समझते थे। जैसे इंद्र जो था, उसने गुरु के प्रति अपराध किया, गुरु को उसने ऑर्डिनरी व्यक्ति माना, इसलिए उसका फिर फॉल डाउन हो गया, है ना। रहुगण राजा ने जड़ भरत को ऑर्डिनरी व्यक्ति समझा, उसको डांटने लगा, ये भाई सीधा चलाओ पालकी को। फिर जब बाद में उसको पता चला, तो वो भी सांप को रस्सी समझ रहा था। ऐसे ही आ, आ, किसी ने दीक्षा ले ली है ना, फिर उसको हम ऑर्डिनरी व्यक्ति गिनते हैं, तो ये ऑफेंस है। तो ये सब चीजों से हमें बचना चाहिए। आप भले कितना भी सीनियर हो जाओ, अगर आप जूनियर भक्तों का ऑफेंस करोगे, तो आपको, जूनियर भक्तों को आप कष्ट दोगे, तो आपको अपराध लगेगा। तो सीनियर डिवोटी भी कई बार अपराध लगता है अगर वो जूनियर को ऑफेंड कर दे तो, अगर वो अच्छे भाव से उसको ठीक नहीं कर रहा है, तो ऑफेंस लग सकता है। यस। तो इसलिए हमें
इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि स्नेक को रोप नहीं समझना है हमें। नाउ बैक टू दिस। यस, ये पढ़िए। An imperfect Vaishnava advancing towards the second class platform identifies himself with the sages who have established the true spiritual path, even while he still may have some inferior material attachment to the body, family, and so on. ओके, Such a yes, तो इसमें ये बता रहे हैं कि वो भक्त जो भक्ति में आगे प्रगति कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, और सिंसियरली भक्ति प्रैक्टिस कर रहा है, पर उसके अंदर फैमिली अटैचमेंट है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, उसके नेचुरल, अभी जैसे इतने सारे गृहस्थ है कृष्णा, वो लोग मंदिर आते हैं, भक्ति करते हैं, सेवा कर रहे हैं, पर उनकी फैमिली भी है, जॉब भी है, तो उनके प्रति भी उनको थोड़ा बहुत अटैचमेंट रहता है ना? तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि उनको भले फैमिली अटैचमेंट हो, पर ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त मूर्ख नहीं कहलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भगवान की सेवा में लगा हुआ है, ये इसने अपने घर के सदस्यों को भगवान की सर्विस में लगा के रखा है, इसने उन चीजों को भगवान की सेवा में लगाया जिससे वो अटैच्ड है, अपनी वाइफ है, अपने बच्चे हैं, उसके पेरेंट्स है, उसका धन है, उसका प्रोफेशन है, सब कुछ उसने भगवान की सेवा में लगा दिया है ना। घर पे वो भक्तों को इनवाइट कर रहा है ना, प्रोग्राम्स कर रहा है, डीटी वर्शिप कर रहा है ना, घर के दूसरे सदस्य कुकिंग में लगे हैं, भगवान के प्रसाद बनाने के लिए लगे हैं, और हस्बैंड जो है वो प्रीचिंग कर रहा है, लेक्चर दे रहे हैं। तो इस प्रकार से उसने अपने मटेरियल रिलेशनशिप को स्पिरिचुअलाइज कर दिया है। तो इसलिए ऐसे भक्तों में हमें ये नहीं देखना चाहिए अरे ये तो इतना अटैच्ड है अपने घर से, अपने गाड़ी से, अपने फैमिली से, ये वो, नहीं, हमें इस तरह से नहीं देखना चाहिए। वो क्योंकि भक्ति में लगा है, अपने घर के सदस्यों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, उनको मंदिर से जुड़ा के रखा है, ही इज नॉट फूल। उसको हमें मूर्ख नहीं गिनना चाहिए, उसको हमें कम एडवांस व्यक्ति नहीं मानना चाहिए। सो ये चीज इसमें बताई है। और अ, दूसरा, यस, तो उसने क्या मटेरियल रिलेशनशिप्स को स्पिरिचुअलाइज कर दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हम भी जब से भक्त लोग साथ में रहते हैं, हमारे भक्तों के बीच में भी कभी मटेरियल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। मटेरियल रिलेशनशिप कब, कैसे पता चलेगा कि भक्तों के बीच में मटेरियल रिलेशनशिप है कि स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, कैसे पता चलेगा? अगर मटेरियल रिलेशनशिप है तो उस रिलेशनशिप में क्लेश होंगे, उस रिलेशनशिप में फॉल्ट फाइंडिंग होगा, उस रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, उस रिलेशनशिप में टसल्स और क्लैशेस रहेंगे, और छोटी छोटी बात पे झगड़े होंगे। बट स्पिरिचुअल रिलेशनशिप कैसा होता है कि चाहे कितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, अगर वो रिलेशन स्पिरिचुअल है तो भक्त लोग अपने फॉल्स ईगो को साइड में करके कोऑपरेट करेंगे और सेवा करेंगे। इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल रिलेशनशिप। मतलब कितने भी त्रुटियां हो, कितने भी डिफेक्ट्स हो, कितने भी आ, कितनी चाहे कितनी पॉसिबिलिटीज आ जाए वो रिलेशनशिप टूटने में, फिर भी वो नहीं टूटता है, दैट इज स्पिरिचुअल रिलेशनशिप। उसने अपना फॉल्स ईगो भक्त लोग साइड में कर देते हैं, अपना प्राइड को साइड में करते हैं, रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते हैं कृष्णा को और गुरु को केंद्र में रख के। राइट? एक भक्त बोल रहा है कि इस तरफ जाना है, दूसरा भक्त बोल रहा है इस तरफ जाना है, वो दो भक्त के बीच में स्पिरिचुअल रिलेशन है, कैसे पता चलेगा? कि दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं और अपने ओपिनियन को वो एडजस्ट करना जानते हैं। ठीक है, मेरा ओपिनियन नहीं सुना तो इसका सुने, उस भक्त को पॉलिसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, अरे मेरा क्यों नहीं सुना, इसका सुनेंगे तो भी कृष्णा की सेवा तो हो ही रही है, इसका सुने तो भी कृष्णा की सेवा हो ही रही है, तो क्या फर्क पड़ता है?
तो ये है स्पिरिचुअल रिलेशनशिप। स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में हमेशा कृष्णा फोर फ्रंट में रहते हैं। गुरु के इंस्ट्रक्शन, सीनियर ड्यूटीज के इंस्ट्रक्शंस हमेशा आगे रहते हैं। मटीरियल रिलेशनशिप में हमारा ईगो आगे रहता है, हमारे ओपिनियंस आगे रहते हैं, नहीं मेरा ही सुनना चाहिए, मेरे हिसाब से ही चलना चाहिए, ये प्रॉब्लम। तो स्पिरिचुअल चीज को, ओ सॉरी, मटेरियल चीज को ज्यादा महत्व देना, अपने ईगो को भी ज्यादा महत्व देना, ये भी है रस्सी को सांप समझने के समान। जैसे उदाहरण आता है अजामिल। तो अजामिल ने जब उस प्रोस्टिट्यूट को देखा, उस वेश्या को देखा, तो क्या लगा उसे कि ये बहुत अप्सरा है, ये सुंदरी है, और ये मेरी इंद्रियों को तृप्त करेंगी, तो इसको मैं घर पे ले आऊंगा और मेरी वाइफ और घर वालों को निकाल दूंगा। उसने बहुत महत्व दिया उसको, अजामिल ने। ऐसे ही भरत महाराज ने हिरन को बहुत महत्व दे दिया कि हिरन के बिना मैं रह ही नहीं सकता, हिरन कितना अच्छा है ना। तो ऐसे ही हम इस मोबाइल जैसे महत्व दे रहे हैं बहुत, कि इसके बिना मैं रह ही नहीं सकता एक भी दिन। क्या कर रहे हैं हम? ये हम रस्सी को सांप समझ रहे हैं कि यही आत्मा है, इधर अंदर आत्मा नहीं है, इसमें आत्मा है। ये जीवित वस्तु है, मैं डेड वस्तु। तो ये है रस्सी को सांप समझना, है ना। जैसे भरत महाराज ने डियर को बहुत ज्यादा महत्व दे दिया उसकी साधना से, उसकी भक्ति से। ऐसे ही धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को, अपने राज्य को ज्यादा महत्व देता था, कृष्णा से ज्यादा, पांडवों से ज्यादा। तो ये सारे उदाहरण हैं शास्त्रों में से कि ये भौतिक वस्तु को जो ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। चित्रकेतु महाराज ने ना, उसने किसको महत्व दिया? चित्रकेतु महाराज ने किसको महत्व दिया? हम्म अपने पुत्र को। हर्ष शोक नाम पड़ा उस, जो जब उनके चित्रकेतु राजा थे, उनके राज्य में जब अंगिरा मुनि आए, तो उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया था उन्होंने उनको। वो जैसे ही आए तो वो अपने सिंहासन से उठ गए, चित्रकेतु राजा। उनको, उन अंगिरा मुनि को उनके सिंहासन पे बैठाया, उनको गार्लैंड पहनाया, उनको वर्शिप किया, उनके चरणों का अभिषेक किया, और एकदम हाथ जोड़ के नीचे बैठे उनसे इंस्ट्रक्शन लेने। पर अंगिरा मुनि जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, चित्रकेतु के हार्ट में एंटर ही नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो एक ही डिजायर रखते थे कि मुझे एक पुत्र दे दो, मुझे एक पुत्र दे, मेरे को कोई पुत्र नहीं, मुझे कोई पुत्र नहीं। तो एक्सटर्नली बहुत अच्छे से ऐसा दिख रहा था कि चित्रकेतु महाराज जो है वो बहुत स्पिरिचुअल और डिटैच पर्सनालिटी। बट जब इंस्ट्रक्शन दे रहे थे तो उनके हार्ट में कुछ घुस ही नहीं रहा था, डिटैचमेंट आ ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अंदर बहुत स्ट्रांग डिजायर थी कि मुझे पुत्र चाहिए, बस, और कुछ नहीं। उनकी 1 करोड़ पत्नियां थी चित्रकेतु महाराज की, और किसी से भी उनको पुत्र नहीं हुआ था। तो बहुत अंदर से दुखी थे। तो उन्हें क्या लगा, पुत्र मुझे प्राप्त हो जाएगा तो मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो अंगिरा मुनि ये बात समझ गए कि इसको इतना अटैचमेंट है, ये समझ ही नहीं रहे मैं इसको क्या समझा रहा हूँ। तो फिर भी वो जिद कर रहा था कि आप मुझे आशीर्वाद दो कि मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए। तो अंगिरा मुनि ने उनको समझाया कि तुम्हारे भाग्य में नहीं है। पर वो फिर भी बोले नहीं, प्लीज आप दे दो, कुछ करो। तो अंगिरा मुनि बोलते हैं ठीक है, मैं देता हूँ तुम्हें पुत्र, पर एक चीज, कंडीशन है कि ये जितना सुख तुम्हें देगा उतना दुख भी देगा। तो बोले चलेगा, कोई बात नहीं, आप दे दो। तो उसको सिर्फ इतना ही सुनाई दिया कि ये सुख देगा, वो दुख भी देगा, उसको ज्यादा उसने इम्पोर्टेंस नहीं दिया चित्रकेतु महाराज। तो जब फिर हम जानते हैं कि उसको पुत्र प्राप्त होता है, पर फिर वो उसकी मृत्यु भी हो जाती है तुरंत। तो उतना दुख भी होता है उसको कि अभी प्राप्त हुआ और अभी चला गया। तो इसलिए उस पुत्र का नाम हुआ था हर्ष शोक। हर्ष भी दिया और शोक भी दिया।
फिर जब अंगिरा मुनि नारद मुनि के साथ आते हैं, फिर उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, फिर उसको समझ में आता है। तो कभी कभी चीजें समझने के लिए हैवी डोज देना पड़ता है ना, कि ये रस्सी है, इसको सांप मत समझो। हाँ, हैवी डोज देना होता है कई बार उसको, उसी रस्सी से मारना होता है कि ये रस्सी है, समझ में आया ऐसा। तो ऐसे कुछ ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और सॉरी इस इलस्ट्रेशंस है हमारे शास्त्रों के अंदर। रोप और स्नेक, तो सांप को सांप की तरह देखो। सांप को सांप की तरह देखने का अर्थ है कि डीटी स्पिरिचुअल है तो स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल विजन से देखो। भक्तों को, भक्त स्पिरिचुअल है, उसको स्पिरिचुअल विजन से देखो। सांप को सांप की तरह देखो, ऑफेंसेस नहीं करने, इनको ऑर्डिनरी नहीं मानना है। रस्सी को रस्सी की तरह देखो, है ना, कि ये भौतिक वस्तु है, ज्यादा मुझे इस पे समय नहीं देना है। ये जड़ वस्तु है, इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना है ना। जैसे 6 गोस्वामी थे हमारे, उन्होंने, उनके पास बहुत सारी नाव भर भर के सोने के सिक्के थे। वो सारी नाव को त्याग के वृंदावन में कृष्णा का भजन करने चले गए। उन्होंने महत्व नहीं दिया, अरे इतना सारा पैसा है मेरे पास, क्या इसको कैसे ऐसे ही छोड़ दूं मैं। तो सांप, रस्सी को रस्सी की तरह देखा उन्होंने कि ये जो है मटेरियल चीज है, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देना है। अगर ये धन सही में मेरा होता है तो शरीर छोड़ने के बाद भी मेरे साथ आता है ये धन, पर उन्हें पता नहीं आएगा चाहे कितना भी इकट्ठा करिए। मटेरियल अटैचमेंट हमारा फोकस हटा देते हैं भक्ति में से। तो सो इस जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी थे, उन्होंने अपनी वाइफ को छोड़ दिया चैतन्य महाप्रभु के मिशन को ज्वाइन होने के लिए, है ना। कई बार जैसे भक्त लोग जिनको फुल टाइम ज्वाइन होने की इच्छा रहती है, तो उन्हें ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम जिस चीज के कारण नहीं जुड़ रहे हैं उसको हम सांप समझ रहे हैं, बस जबकि है वो रस्सी। ज्यादा महत्व देते हैं हमारे घर को, हमारे पेरेंट्स को, और हमारे स्टेटस को, हमारे बैंक बैलेंस को, ये सोच के कि अरे इसको कैसे छोड़ दूं मैं, ये तो कैसे गिव अप कर सकता हूँ, इसको कर ही नहीं सकता, इसके बिना चल ही नहीं सकता मेरा। तो हमें देखना आना चाहिए कि ये रोप है, और हमें देखना आना चाहिए गुरु के इंस्ट्रक्शन स्नेक की तरह है, कृष्णा कॉन्शियसनेस स्नेक की तरह है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो ये, इसको बोलते हैं गेटिंग द राइट आई इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। सही दृष्टिकोण से हमें देखना है। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? कोई प्रश्न? यस रू। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। अ, इस क्लास में तो रोप और स्नेक वाला जो था वो मतलब मैं सुन रहा था आपसे, लेकिन कंफ्यूजन हो रहा था। लेकिन सिर्फ मैं प्रश्न नहीं है, सिर्फ मुझे करेक्ट करना है कि हम्म। रस्सी को साफ समझना मतलब कि भौतिक चीज को महत्व देना, यही ना प्रभु? भौतिक चीज, रस्सी को साफ समझना, हाँ, भौतिक चीज को महत्व देना। हाँ। और सांप को रस्सी समझना मतलब कि भक्ति में अपराध करना, करेक्ट ना प्रभु? हाँ, राइट। यस। थैंक यू भाई, ये मेन समझ। हम्म। यस, और कुछ? ठीक है, तो यहाँ हम एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। शीला प्रभुपाद की। जय हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।